दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंडिया स्टेक किससे संबंधित है। दोस्तों इंडिया स्टेक की बात करें तो इनमें से संबंधित है डिजिटल भुगतान व पहचान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डिजिटल भुगतान व पहचान से संबंधित है इंडिया स्टेक। देखिए आपका अगला सवाल, नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। दोस्तों नाम दफा नेशनल पार्क जो है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नाम दफा नेशनल पार्क। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है। तो सबसे पहली सौर शहर जो है इनमें से हो जाएगा आनंदपुर साहिब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आनंदपुर साहिब जो कि सबसे पहला सौर शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है इसके यह जो लागू हुआ था यह 2006 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2006 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में शुरू हुई। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे में जो सबसे बड़ा जोन है इनमें से हो जाएगा नॉर्दर्न रेलवे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नॉर्दर्न रेलवे जो कि सबसे बड़ा रेलवे में जोन है। देखिए आपका अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कोयना बांध स्थित है इनमें से महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक चाय की पैदावार जो है इनमें से करती है असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, असम राज्य जो कि सबसे अधिक चाय की उत्पादन करती है। देखिए आपका अगला सवाल, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राइट टू एजुकेशन की बात करें तो यह संविधान के आर्टिकल 21A में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अनुच्छेद 21A में है। देखिए आपका अगला सवाल, आइबेरियन लिंक्स किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो आइबेरियन लिंक्स की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूरोप महाद्वीप में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोजेक्ट चीता किस देश से चीता भारत में लाने हेतु शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जो है यह किया गया था नामीबिया से चीता भारत में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नामीबिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संवैधानिक आपातकाल जो है इनमें से हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ। तो भारतीय संसद का जो नया भवन है इसकी उद्घाटन हुआ था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2023 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चिल्का झील किस राज्य में है। दोस्तों चिल्का झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। देखिए आपका अगला सवाल, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं 16 सितंबर के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 16 सितंबर के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला प्रमुख कौन था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के जो पहले प्रमुख थे इनमें से हो जाएंगे विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विक्रम साराभाई। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, यानी कि वर्तमान के मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वुल्लर झील जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एशिया की। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहते हैं। तो मसालों की भूमि जो है इनमें से कहा जाता है केरल राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शहीद 1 किस देश की मिसाइल है। तो सॉरी शाहीन 1 जो है इनमें से हो जाएगा पाकिस्तान देश की मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पाकिस्तान देश की मिसाइल।
देखिए आपका अगला सवाल है, कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। दोस्तों कृष्णा जल विवाद की बात करें तो यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृष्णा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग जो है इनमें से गोवा में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोवा में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को इनमें से अन्य नाम जैसे कि ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ब्लैक कैट कमांडो के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कुचिकल फॉल्स जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए आपका अगला सवाल, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना में विलय किया गया। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जो है विलय किया गया इनमें से ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1973 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलपुर चेनाब ब्रिज कहां पर स्थित है। दोस्तों सबसे ऊंचा रेलपुर चेनाब ब्रिज है जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली महिला डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी। तो पहली डीजीपी जो है इनमें से बनी है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। दोस्तों ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इनमें से संबंधित है समुद्री संसाधन व विकास से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समुद्री संसाधन व विकास से। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सी है। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ओडिशा राज्य सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन किसके लिए है। तो बायो एनर्जी मिशन जो है राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन इनमें से हो जाएगा जैव ईंधन ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैव ईंधन ऊर्जा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, लंबित संसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतर हो सकता है। तो यह टोटल 6 महीने का अंतर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 महीने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होते हैं इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रधानमंत्री। देखिए आपका अगला सवाल, बुक्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो बुक्कर पुरस्कार जो है इनमें से दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंद्रा। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मुंद्रा जो कि सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात कितना है। तो इनमें से टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी 3:2 जो कि राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है। तो सबसे पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है इनमें से हो जाएगा हैदराबाद हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो स्टार्टअप योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2016 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या फिर झारखंड में। तो जूलॉजिकल पार्क, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क जो है इनमें से हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर इंदिरा सागर। तो सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना जो है इनमें से हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाखड़ा नांगल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला
फोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर स्थित है? तो सबसे पहला फोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इनमें से हो जाएगा मुंद्रा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुंद्रा में। चलिए आपका अगला सवाल, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला कब प्रक्षेपित हुई थी? तो सबसे पहली अंतरिक्ष वेधशाला जो है यह प्रक्षेपित हुआ था 2015 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2015 में। देखिए आपका अगला सवाल, अर्थ डे किस तारीख को मनाई जाती है? तो अर्थ डे जो है यह 22 अप्रैल के दिन मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 22 अप्रैल के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला जल हवाई अड्डा कहां पर है? अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर गोवा में? तो सबसे पहला जल हवाई अड्डा जो है इनमें से हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल में। देखिए आपका अगला सवाल है, माउंट सिनाई किस देश में है? दोस्तों माउंट सिनाई जो है इनमें से मिस्र में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मिस्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल वाटरवे 1 किस नदी पर है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी पर स्थित है नेशनल वाटरवे 1। देखिए आपका अगला सवाल, स्टेचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राम वी सुतार, राम वी सुतार, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल, धनुष किस प्रकार की प्रणाली है? धनुष किस प्रकार की प्रणाली है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र, जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय आय का स्रोत है। देखिए अगला सवाल, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो श्रीहरिकोटा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, गेंडा या फिर हाथी के लिए? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध है गेंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस याद में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह मनाते हैं पीसी महालनोबिस के याद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीसी महालनोबिस के याद में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1949 में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की कुल लंबाई कितनी है लगभग? तो लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की लंबाई हो जाएगा 4060 किलोमीटर, 4060 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था? दोस्तों चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम इनमें से हो जाएगा विक्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, विक्रम। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला सौर नगर कौन सा है? तो सबसे पहली सौर नगर इनमें से हो जाएगा मोढेरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोढेरा, जो कि सबसे पहला सौर नगर है। देखिए आपका अगला सवाल, कृष्णा गोदावरी बेसिन किस संस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इनमें से प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्राकृतिक गैस के लिए। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? 15 मार्च, 28 फरवरी, 5 जून या फिर 11 मई के दिन? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।